हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द शिव क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 14.1। इसमें हम लोग 14.1 में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको बहुत ही अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको हर एक स्टेप अच्छे से समझ में आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। इन क्वेश्चन नंबर 1 इट इज गिवन दैट फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। जो ये आपको टर्म्स गिवन है इनके मुझे क्या फाइंड आउट करने हैं? कॉमन फैक्टर्स। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले क्या गिवन है? 12x। तो हम 12 का फैक्टर निकालेंगे। तो 2 की टेबल में 6 बार में 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ओके, इसी तरीके से जब हम 36 का निकालेंगे, जैसे हम लोग एचसीएफ सॉल्व करते थे ना, सेम वही एचसीएफ है। ओके, 2 की टेबल में 2 1 जा 2, 1 बचा, 1 एंड 6 16, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। मैंने सबसे पहले इन दोनों के तो फैक्टर्स निकाल लिए। अब देखते हैं पहले क्या गिवन है? 12x। तो हम लिखेंगे 12x। 12 का क्या फैक्टर आया? 2 इंटू 2 इंटू 3। तो हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। और साथ में तो 12 का था, साथ में इसके क्या है? x। तो हम क्या लिखेंगे? x। एनी प्रॉब्लम? अब 36, तो 36 का जब हम लिखेंगे तो 36 में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, यहाँ पे कोई इंग्लिश अल्फाबेट नहीं है, तो बस यही हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन था फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। तो हम इसमें देखिए कॉमन क्या है। एक ये 2 कॉमन है, एक ये 2 कॉमन है, एक ये 3 कॉमन है। इसके अलावा कुछ कॉमन है? नहीं। तो हमारे जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3। एनी डाउट? 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 12। कोई प्रॉब्लम? जैसे हम लोग शुरुआत से करते आ रहे हैं, क्लास 4 5 से ही आपका एचसीएफ स्टार्ट हो जाता है। तो वही चीज है, जैसे एचसीएफ सॉल्व करते हैं सेम वैसे ही है। अब यहाँ पे 2y, तो 2y को तो सिंपलेस्ट हम लोग लिख सकते हैं। 2y को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू वाई। ओके, 22 का, तो 22 का जब हम फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 एंड 11 हमारा प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपनी टेबल में आता है, तो ये 11 की टेबल से जाएगा। 11 1 जा 11। तो इसके फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 11, 22 एक्स वाई का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 11, ये तो हमारा 22 का हो गया। और इसके साथ हमारा क्या है? एक्स वाई, तो एक्स इंटू वाई। ठीक है, अब इसमें हम क्या देखेंगे? कॉमन। तो इसमें हमारा एक ये 2 कॉमन है और एक ये y। ओके, इसके अलावा तो कुछ कॉमन है नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका, कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 इंटू वाई, दैट मीन्स 2y। ओके, नेक्स्ट 14pq। तो सबसे पहले 14 को सॉल्व करेंगे हम। तो 2 7 जा 14 एंड 7 हमारा प्राइम नंबर है, तो ये सिर्फ 7 की ही टेबल से जाएगा। तो 7 1 जा 7। अब 28 को सॉल्व करेंगे तो 28, 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 एंड 7 1 जा 7। सॉल्व हो गया। अब देखो 14pq को हम क्या लिख सकते हैं? 14 को लिख सकते हैं 2 इंटू 7 एंड pq को p इंटू q। सेम इसी तरीके से 28 p स्क्वायर q स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे? 28 का फैक्टर क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 7। तो हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 7। और साथ में इसके गिवन है p स्क्वायर q स्क्वायर, दैट मीन्स 2 टाइम्स p एंड 2 टाइम्स q। तो 2 टाइम्स p एंड 2 टाइम्स q। ओके, अब इसका जब हम कॉमन देखेंगे तो एक ये 2 कॉमन, एक ये 7 कॉमन, एक ये p कॉमन एंड एक ये q कॉमन। ओके, 2 इंटू 7 इंटू p इंटू q, इतना कॉमन है। कॉमन फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 7 इंटू p इंटू q। तो 2 7 जा 14 एंड p का q से मल्टीप्लाई pq। आंसर क्या आ जाएगा? 14pq। बहुत ही इजी है।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट इसका। Fourth part is 2x 3x square and 4। ओके, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। 2x का जब हम फैक्टर लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स, है ना। 3x स्क्वायर को लिख सकते हैं क्योंकि ये सब प्राइम नंबर्स हैं, 2 एंड 3 ये सब प्राइम नंबर्स हैं, तो ये किसी भी टेबल से जाएंगे ही नहीं। तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर था, दैट मीन्स 2 टाइम्स एक्स, 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। एंड 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2। ओके, और ये तो हमें पता ही है, जब कभी भी कुछ भी नहीं कॉमन होगा तो हमारा क्या कॉमन होगा, 1, समझे, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो सब में आता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो देखो इसमें 2 है बट इसमें नहीं है, इसमें है। तो हमें तो कॉमन का मतलब होता है जो 3 अगर है टर्म्स तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, तो 2 भी नहीं ले सकते। अगर x लेंगे तो इसमें है बट इसमें नहीं है, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों में है। तो हमारे इसमें जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, 1। ओके, क्योंकि तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। फिफ्थ पार्ट 6abc 24ab स्क्वायर 12a स्क्वायर b। ठीक है, देखो 6 का जब हम पहले फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 2 3 6 एंड 3 1 3। अब हम सॉल्व करेंगे 24 को, तो 2 1 2 एंड 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। ठीक, अब हम सॉल्व करेंगे 12 को, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। हमेशा से सॉल्व करते आ रहे हैं इसलिए ये बात तो पता ही होगी कि यहाँ हमेशा प्राइम नंबर्स ही लेके जाते हैं। अब देखो 6abc को अगर हम लिखते हैं तो 6abc को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, और abc को a इंटू b इंटू c। ओके, अब 24ab स्क्वायर, 24ab स्क्वायर, 24 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया 24। ए बी स्क्वायर मतलब ए 1 टाइम है एंड बी 2 टाइम्स है, 1 ए टाइम एंड बी 2 टाइम्स, क्योंकि बी स्क्वायर था। नेक्स्ट है 12 ए स्क्वायर बी। ठीक, तो 12 का क्या फैक्टर है, 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड ए स्क्वायर बी मतलब ए 2 टाइम्स एंड बी 1 टाइम। ओके, अब हम इसमें कॉमन फैक्टर देख लें तो ये 2 कॉमन है, ठीक, ये 3 कॉमन है, ठीक, ए कॉमन है, बी कॉमन है, बट सी कॉमन नहीं है। क्यों, क्योंकि बाकी में सी है ही नहीं। ठीक है, तो हमारे जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो क्या क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी। ठीक, एनी प्रॉब्लम, जो हमारा तीनों में आया होगा वही कॉमन होगा, तो आंसर हो जाएगा 2 3 6 ए बी। ओके, नेक्स्ट पार्ट 6th पार्ट, sixth part is 16x cube minus 4x square 32x। ओके,
एंड इसका 7th पार्ट भी नोट कर लेती हूँ। 10 PQ, 20 QR एंड 30 RP। चलो देखो, सबसे पहले हम किसको फैक्टराइज करेंगे? 16 को। 16 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। 4 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2, इसलिए एक बार इसको छोड़ देती हूँ। 32 को करते हैं, 32 को तो 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ठीक है, अब लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है? 16x³। 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और साथ में x³ मतलब 3 टाइम्स x, तो 1 2 एंड 3। ठीक है, अब है -4x²। -4 को लिख सकते हैं, पहले तो -1 एक लगा दें क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ था। -1 इंटू 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 एंड x² को क्या लिख सकते हैं? x इंटू x। ठीक है, अब आएगा 32x। 32 का फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स 2 है। 1 2 3 4 5, और साथ में इसके एक x था सिंगल, तो एक सिंगल x। ओके, अब कॉमन देख लो, एक ये 2 कॉमन है, एक ये 2 कॉमन है, ठीक है, और इसके अलावा x कॉमन है, सिर्फ एक सिंगल x, तो दैट मीन्स 2 टाइम्स 2 और एक 1 टाइम x कॉमन है सर। तो इसके कॉमन फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू एक्स, दैट मीन्स 4x। क्योंकि यहाँ पे केवल 2 ही टाइम्स 2 था, तो 2 टाइम्स 2 से ज्यादा कहीं का हो ही नहीं सकता था, और 2 टाइम्स x है बट इसमें एक ही टाइम्स x है, तो एक ही x कॉमन हो सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4x। अब इधर आते हैं 10। तो 10 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। ओके, 20 को सॉल्व करेंगे तो 20 को लिख सकते हैं 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। 30 को क्या लिख सकते हैं? 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। ओके, इतना समझ में आ गया। अब इसका कॉमन लिखें 10PQ। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 एंड PQ को क्या लिख सकते हैं? P इंटू Q। ओके, नेक्स्ट 20QR। तो 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 एंड QR को लिख सकते हैं Q इंटू R। ओके, 30RP। 30 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड RP को लिख सकते हैं R इंटू P। ओके, कॉमन देख लो 2 5, अब यहाँ P है बट इसमें P नहीं है, यहाँ Q है तो इसमें भी Q है बट इसमें Q नहीं है, तो दैट मीन्स कुछ कॉमन ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा केवल 2 इंटू 5 कॉमन फैक्टर हो जाएगा, 2 इंटू 5 कॉमन फैक्टर हो जाएगा एंड 2 5 जा 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। ओके, नेक्स्ट पार्ट, 8th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 मतलब पार्ट नंबर 8, 3x² y³ 10x³ y²
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर है 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका कॉमन लेते हैं। तो ये तो बहुत इजी है, डायरेक्ट कर लेते हैं। 3x स्क्वायर वाई क्यूब, तो 3 को क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 3। एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स एंड वाई क्यूब को 3 टाइम्स वाई। ओके, नेक्स्ट 10x क्यूब वाई स्क्वायर। 10 को लिख सकते हैं 2 5 जा 10, 2 एंड 5 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो 2 इंटू 5। एक्स क्यूब को 3 टाइम्स एक्स, वाई स्क्वायर को 2 टाइम्स वाई, फिर है 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। तो 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, दोनों प्राइम नंबर है। एक्स स्क्वायर को 2 टाइम्स एक्स, वाई स्क्वायर को 2 टाइम्स वाई, एंड z है सिंगल, तो सिर्फ सिंगल z। अब हम देख ले इसमें कॉमन क्या है, इसमें 3 है बट इसमें 3 नहीं है, और इसमें 3 है बट तीनों में कॉमन नहीं है। तो हमारा क्या कॉमन होगा, एक x ठीक है, एक और x, एक y, एंड एक और y। ठीक, इतना कॉमन है। z है ही नहीं, केवल इसी में है, इन दोनों में है ही नहीं। तो 2 टाइम्स x एंड 2 टाइम्स y। तो कॉमन फैक्टर्स जो है हमारे वो हो जाएंगे 2 टाइम्स x एंड 2 टाइम्स y। दैट मीन्स x स्क्वायर y स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा आंसर। यहीं पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या कह रहा है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमारे कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है जिससे मुझे क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 7x माइनस 42, सेकेंड पार्ट है 6p माइनस 12q, एंड थर्ड पार्ट है 7a स्क्वायर प्लस 14a। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब हमें फैक्टराइज करने को कहता है तो हम क्या करते हैं कि इसमें हम बड़े से बड़ा नंबर कॉमन लेते हैं। इसमें ये नहीं देखा जाता है कि हमें प्राइम नंबर कॉमन लेना है, हमें बड़े से बड़ा नंबर कॉमन लेना है, बट ये देखना है कि जितने टर्म्स हैं सब में वो नंबर आता हो। जैसे यहाँ 7 एंड 42 की बात करें तो जो 7 है, 7 तो 7 में आएगा ही, लेकिन 42 में भी 7 आता है। कैसे, 7 6 42, मतलब 7 के टेबल में 6 टाइम्स में 42 आता है, इसलिए हम इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है, तो हम 7 को क्या कर लेंगे, कॉमन। तो इसमें क्या बचेगा, सिर्फ x माइनस, एंड 7 की टेबल में 42 कितनी बार में आता है, 6 बार में, तो x माइनस 6। इसकी जगह लिखेंगे 6 और इसकी जगह केवल x, क्योंकि 7 तो बाहर कॉमन हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, 7 ब्रैकेट में x माइनस 6। इसी तरीके से सेकंड पार्ट की बात करें तो अगर हम इसमें 6 कॉमन लेते हैं तो 12 की टेबल में 6 आता है, यस आता है। 12 की टेबल में 6 नहीं, मतलब 6 की टेबल में 12 आता है। तो अगर हम 6 कॉमन लेंगे तो 12 में 6 आएगा, जैसे 6 2 जा 12, ठीक, उसके फैक्टर में 6 आएगा। तो इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। तो अगर हम 6 कॉमन ले लें, इंग्लिश अल्फाबेट कोई कॉमन नहीं है क्योंकि इसमें p है और इसमें q है, तो हम 6 कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा p माइनस 12 कितनी बार में आएगा, 6 की टेबल में 2 टाइम्स में, 6 2 जा 12, तो यहाँ 2 एंड q, तो यहाँ हो जाएगा p माइनस 2q। अब यहाँ देखो, यहाँ 7 है, यहाँ 14 है, तो 14 के फैक्टर में 7 आता है। क्यों, क्योंकि 7 2 जा 14 होता है, तो हम यहाँ पे 7 कॉमन लेंगे। इसमें भी a है, इसमें भी a, तो एक a भी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ सिर्फ एक सिंगल a बचेगा। क्यों, क्योंकि 7 तो बाहर कॉमन हो गया, यहाँ 2a थे, एक a बाहर कॉमन हो गया, तो यहाँ सिर्फ एक a बचा, प्लस 7 की टेबल में 14 कितने बार आएगा, 2 बार में,
तो 2, और ए जो था वो बाहर कॉमन हो चुका है, तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही बचेगा। ओके, इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट इज -16z प्लस 20z³। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। तो ये बताइए 16 है, तो 16 तो है ही 16, बट 20 16 की टेबल में नहीं आएगा, तो हम 16 कॉमन नहीं ले सकते हैं। बट कौन सी ऐसी टेबल है जिसमें हमारा 16 भी आता हो और 20 भी आता हो? तो 2 की टेबल ऐसी है जिसमें 16 भी आता है और 20 भी आता है, बट 2 बहुत छोटा नंबर हो जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा, बड़े से बड़ा नंबर। 3 में दोनों आते नहीं है, 4 की टेबल में दोनों आते हैं, 16 भी एंड 20 भी, तो हम 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 कॉमन ले लो, साथ में एक z कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि एक सिंगल z है या ट्रिपल z है, तो बट एक ही z कॉमन ले सकते हैं जो दोनों में आया हो, तो एक z कॉमन ले लेंगे। तो अंदर हमारा क्या बचेगा, एक तो ये माइनस है वो बचेगा ही बचेगा। फिर मैंने 4 कॉमन लिया, तो 4 की टेबल में 16 कितनी बार में आता है, 4 टाइम्स 4 4 जा 16, तो 4 4 जा 16। एक z है, एक z हमारा बाहर हो चुका है, यहाँ क्या बचा प्लस। अब 4 की टेबल में 20 कितनी बार में आता है, 5 टाइम्स में, तो हम यहाँ लिखेंगे 5। फिर एक z बाहर है, बट यहाँ पे 3 टाइम्स z है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स z बच जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, 20l² m प्लस 30al n। ठीक है, तो देखो 20 और 30 दोनों 10 की टेबल में आते हैं। 10 बड़े से बड़ा नंबर लेना है ना, 20 एंड 30 दोनों 10 की टेबल में आते तो 5 में भी है, बट 5 छोटा नंबर हो जाएगा, तो हम 10 की टेबल में ले जाते हैं। तो 10 एक कॉमन लेंगे, साथ में इसमें l है, इसमें भी l है, इसमें m है, इसमें भी m है, तो lm कॉमन ले लेंगे, क्योंकि lm दोनों में। अब बताओ 10 की टेबल में 20 कितनी बार में आएगा, 2 बार में, तो 2 हो जाएगा। यहाँ एक l हमने कॉमन ले लिया है, बट यहाँ पे कितने m है, l है 2, तो एक ही l अंदर बचेगा। एक सिंगल m है और एक सिंगल m बाहर कॉमन है, तो यहाँ पे m नहीं बचेगा। अब यहाँ क्या बचा, प्लस 30, तो 10 की टेबल में 30 कितने टाइम्स में आएगा, 3 टाइम्स, तो यहाँ 3 लिखेंगे। a यहाँ कॉमन नहीं था, तो हम यहाँ a लिखेंगे। यहाँ सिंगल l है, सिंगल l कॉमन हो चुका है, तो नहीं लिखेंगे। सिंगल m है, सिंगल m कॉमन हो चुका है, तो नहीं लिखेंगे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सिक्स्थ पार्ट, 5x² y माइनस 15xy²। देखो अब 5 की टेबल ऐसी है कि 5 भी आता है एंड 15 भी आता है, तो हम 5 कॉमन लेंगे। फिर यहाँ 2 टाइम्स x है, बट यहाँ एक ही टाइम्स x है, तो इसलिए एक ही बार हम x को कॉमन ले सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ एक बार y है, यहाँ 2 बार y है, तो y भी एक ही कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में जो आया हो वही ले पाएंगे। अब यहाँ देखो 5 तो बाहर कॉमन हो गया था, तो यहाँ 5 बचा ही नहीं। यहाँ 2 टाइम्स x था, एक टाइम x बाहर हुआ है, तो यहाँ 1 टाइम x बच जाएगा। यहाँ 1 टाइम y है और 1 टाइम y बाहर हो चुका है, तो नहीं लिखेंगे। अब लिखेंगे माइनस 5 की टेबल में 15 कितनी बार में आएगा, 3 बार में, तो यहाँ 3 लिखेंगे। यहाँ 1 टाइम x है और 1 टाइम x बाहर कॉमन हो चुका है। 2 टाइम्स y है, यहाँ 1 टाइम y बाहर कॉमन था, तो यहाँ 1 टाइम y बच जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सेवेंथ पार्ट, 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। अब बताओ कौन सा ऐसा एक टेबल है जिसमें 10, 15 एंड 20 तीनों आते हैं 5 के टेबल में। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20, तो 5 कॉमन ले लेंगे। फिर इसमें a है, बट इसमें a नहीं है, इसमें a है, इसमें b है, इसमें c, तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा, केवल 5 कॉमन होगा। अब देखो 5 की टेबल में 10 कितने टाइम्स में आएगा, 2 टाइम्स, तो 5 2 जा 10 a²। 5 की टेबल में 15 कितनी बार में आएगा, 3 टाइम्स, तो 3b²। 5 की टेबल में 20 4 टाइम्स में, तो 5 4 जा 20 c²। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके,
नाउ एट पार्ट, बहुत इजी है, बहुत इजी, केवल थोड़ा सा ध्यान से समझने की दिक्कत है। अगर आपने ध्यान देके किया तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करिए। एट पार्ट इज -4a² प्लस 4ab minus 4ca, and ninth part is x square yz plus xy square z plus xyz square. 10th part is ax square y plus bxy square and cxyz. ठीक है, देखो इसमें हमारा क्या कॉमन है, एक तो 4 कॉमन है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है एंड इसमें भी 4 है। ठीक है, तो हम माइनस कॉमन ले ले क्योंकि इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो मन हो तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो -4 कॉमन हो गया। फिर इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, तो हम a कॉमन ले सकते हैं। अब देखो अंदर क्या बचा, माइनस बाहर था, 4 बाहर है, यहाँ 2a है और 1a बाहर है, तो यहाँ 1a सिर्फ बचेगा। बाहर माइनस था इसलिए अंदर का साइन चेंज होगा, तो यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखो 4 बाहर कॉमन था, a बाहर कॉमन था, तो केवल यहाँ क्या बचा, b। बाहर माइनस है इसलिए अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस। 4 बाहर है, a बाहर है, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, c। कभी भी अगर हम बाहर माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन हमेशा चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा -4a ब्रैकेट में a माइनस b प्लस c। अब इधर आते हैं, देखो xyz एंड xyz यही कॉमन होगा, तो हम xyz को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखो सिंगल y सिंगल z एंड सिंगल x कॉमन है, तो यहाँ डबल x है तो केवल एक x बचेगा, y एंड z बाहर कॉमन हो चुका है। यहाँ पे डबल में सिर्फ y है तो यहाँ सिर्फ एक y बचेगा, और यहाँ डबल में z है तो यहाँ सिर्फ एक z बचेगा, क्योंकि सिंगल सिंगल तो सब चीज बाहर कॉमन हो चुकी है, तो हमारा ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ a है, इसमें a नहीं है, इसमें भी a नहीं है, तो a b c ये अलग अलग है, तीनों में अलग अलग है, इसलिए a b c कॉमन नहीं हो सकता। बट यहाँ x y है, यहाँ भी x y है और यहाँ भी x y है, तो हम x y को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बचा, a, सिंगल x बाहर है तो एक x भी बचेगा यहाँ पे। ठीक, सिंगल y बाहर कॉमन हो चुका है। फिर यहाँ बचेगा b, सिंगल x बाहर कॉमन हो चुका है, यहाँ डबल y है तो सिंगल y कॉमन हो चुका है, तो एक y भी बचेगा, प्लस c, सिंगल x कॉमन है, सिंगल y कॉमन है, तो बचा क्या, z। तो ये आंसर हुआ एक्स वाई ब्रैकेट में ax प्लस by प्लस cz। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 इट इज गिवन दैट फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें क्या करना है, फैक्टराइज ही करना है। तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। ठीक, जब 4 टर्म्स वाले आते हैं तो हम 2 का पेयर बना लेते हैं। तो हमें यहाँ दिख रहा है इन दोनों में कॉमन एंड इन दोनों में कॉमन, तो हमें कुछ सेट भी नहीं करना, रीग्रुपिंग नहीं करनी है, डायरेक्ट ले सकते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो हम एक x कॉमन ले लें, तो यहाँ केवल एक सिंगल x बचा, यहाँ से सिंगल x बाहर कॉमन हो गया था तो केवल y बचा। ओके, अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ 8 कॉमन है, तो हम यहाँ 8 कॉमन लेंगे, तो अंदर बचेगा केवल x प्लस यहाँ 8 कॉमन हो चुका तो y। इस बात का ध्यान देना है कॉमन कर लेते समय, अगर 4 टर्म्स वाले हैं तो इसका ब्रैकेट और इसका ब्रैकेट सेम आना चाहिए। अगर ये सेम नहीं आया तो मतलब आपने कुछ कॉमन लेने में दिक्कत कर दी है। ठीक है, मेरा देखो यहाँ भी x प्लस वाई आया, यहाँ भी x प्लस वाई आया, दैट मीन्स मेरा करेक्ट है। तो अब इस वाले x प्लस वाई को एक साथ लिख लो,
और जो ये बचा इसको एक साथ, दैट इज x प्लस 8। ये हो गया हमारा आंसर। इसका सेकेंड पार्ट 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। इसमें चाहो तो आप रीग्रुपिंग कर सकते हो, ना चाहो तो ना करो। 15xy को 5y के साथ रीग्रुपिंग कर सकते हैं, 6x एंड 2 को भी रीग्रुपिंग कर सकते हैं, बट हम ऐसे नॉर्मल करके देखते हैं, इन दोनों में भी हो जाएगा, क्योंकि 3 की टेबल में हमारा 6 भी आता है एंड 15 भी आता है। 3 की एक ऐसी टेबल है जिसमें 15 भी आएगा और 6 भी आएगा, तो हम 3 एक बाहर कॉमन ले लें। फिर इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x को कॉमन ले लें। ठीक, अब बताओ 3 की टेबल में 15 कितनी बार में आएगा? 5 बार में, तो 5 लिखेंगे। x बाहर कॉमन हो चुका है तो अंदर सिर्फ y बचा, माइनस 3 की टेबल में 6 कितनी बार में आएगा? 2 बार में, तो 2 लिखेंगे। एक x है जो बाहर कॉमन हो चुका है, तो यहाँ पे सिर्फ बचा 5y माइनस 2। अब देखो यहाँ 5y माइनस 2 है, मैंने कहा दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। अब हमें इसमें कॉमन लेना है और इसमें पहले से ही 5y माइनस 2 है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ सेम ऐसा ही चाहिए। तो सेम ऐसा चाहिए तो इसमें हम कुछ कॉमन ले भी नहीं सकते, तो हम +1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर आता है। हमें सेम यही चीज चाहिए, इसलिए कॉमन में सिर्फ 1 डाल देंगे, तो 5y माइनस 2 मैंने सेम यहाँ पे लिख दिया। सपोज अगर हमें यहाँ +2 चाहिए होता, यहाँ 5y प्लस 2 होता और मुझे यहाँ 5y प्लस 2 चाहिए होता, तो हम यहाँ पे -1 कॉमन लेते, क्योंकि जब हम यहाँ माइनस लगाते तो अंदर का साइन यहाँ चेंज हो जाता, तो यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाता, तो यहाँ भी 5y प्लस 2 हो जाता और यहाँ भी 5y प्लस 2 हो जाता। बट साइन में हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी माइनस है, मुझे माइनस ही चाहिए, इसलिए हम +1 कॉमन लिए हैं। अब ये 5y माइनस 2 को एक साथ एक ब्रैकेट में कर दो, एंड ये 3x प्लस 1 को एक साथ एक ब्रैकेट में। ओके, नाउ थर्ड पार्ट इज ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। तो देखो इसमें क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा a प्लस b। ओके, यहाँ क्या कॉमन है? y कॉमन है, तो हमें लेकिन अंदर क्या चाहिए? प्लस, और यहाँ पे क्या है? माइनस, तो हम माइनस कॉमन लेंगे ताकि अंदर प्लस आ जाए। तो हम y जब यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा a, क्योंकि y बाहर हो चुका है, माइनस की जगह हो जाएगा प्लस, क्योंकि मैंने बाहर साइन माइनस का लिया है, और यहाँ क्या बचा? b, क्यों? क्योंकि y हमारा बाहर है, तो a प्लस b एक साथ, एंड x माइनस y एक साथ। ओके, कोई प्रॉब्लम? हम इसीलिए स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज समझा रहे हैं, ताकि आपको हर एक स्टेप बहुत क्लियर समझ में आ जाए। 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। अब ध्यान देना, बहुत थोड़ा सा ट्रिकी है। इन दोनों में तो हमारा अगर हम 15 कॉमन ले लें तो मेरा काम हो जाएगा, तो अंदर बचेगा pq प्लस 1। बट यहाँ पे हमारा ना 9 में कुछ कॉमन है ना 25, मतलब 9 एंड 25 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम कुछ ले नहीं पाएंगे, तो ब्रैकेट में यही सेम बचेगा, तो जो हमारा फिर सेम नहीं हो पाएगा। तो ये PQ है, तो PQ का P के साथ ले लो, Q का इसके साथ ले लो, इस तरीके से कुछ सेट करना पड़ेगा। चाहे इन दोनों को सेट करो और इन दोनों को सेट करो, और चाहे इसको सेट करो और इसको सेट करो, तभी हो पाएगा। रीग्रुपिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम लिखते हैं 15pq ठीक प्लस 9q प्लस 15 प्लस 25p। ठीक है, ऐसे लेते हैं। तो देखो इसमें क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, क्योंकि 3 की टेबल में 15 भी आता है एंड 9 भी आता है, और साथ में q कॉमन है, इसमें भी q है एंड इसमें भी q है। अब देखो क्या आया, 3 की टेबल में 15 5 टाइम्स 3 5 जा 15, q बाहर था तो केवल p बचा। 3 की टेबल में 9 कितनी बार में आएगा? 3 टाइम्स में, तो 3 3 जा 9, q बाहर कॉमन है तो यहाँ पे सिर्फ 5p प्लस 3 बचेगा। अब यहाँ देखते हैं 15 एंड 25 में, तो 5 की ऐसी टेबल है जिसमें 15 भी आता है एंड 25 भी आता है, तो हम यहाँ पे 5 कॉमन ले लेंगे, तो 5 3 जा 15,
एंड 5 5 सा 25 और साथ में एक p, क्योंकि बाहर मैंने कोई नंबर कॉमन नहीं लिया था। तो देखो यहाँ भी 5p प्लस 3 है, यहाँ पे भी 5p प्लस 3 है, तो इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे 5p प्लस 3 को, और ये 3q प्लस 5 को हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। इसको कहते हैं हम रीग्रुपिंग। अगर आपको ये ना समझ में आया हो कि मैंने कैसे किया, तो मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो फैक्टराइजेशन चैप्टर की जरूर देखिएगा, उसमें मैंने रीग्रुपिंग समझाया है कि अगर 4 टर्म्स वाले हैं और स्टार्टिंग के 2 एंड लास्ट के 2 में कॉमन नहीं हो रहा है, तो हम ढूंढ के ग्रुप बनाते हैं, उसके बाद कॉमन लेते हैं। ठीक है, नाउ फिफ्थ पार्ट इज z minus 7 plus 7xy minus xyz। ओके, अब देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 7 7 का एक साथ कर ले और ये z का xyz के साथ कर ले, बट अगर हम यहाँ पे करें तो भी हमें शायद कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो ऐसे ही कर लेती हूँ। यहाँ z माइनस 7 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा सिर्फ 1 कॉमन लेके हम यहाँ लिख सकते हैं z माइनस 7। ओके, अब देखो यहाँ 7 निगेटिव है एंड z पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो 7 है ये पॉजिटिव है, तो इसको निगेटिव करने के लिए हमें बाहर माइनस का साइन लेना पड़ेगा, और z हमारा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे z जो है वो निगेटिव है, तो पॉजिटिव तभी होगा जब हम बाहर साइन को माइनस का लेंगे, तभी तो अंदर के साइंस चेंज होंगे ना। अब देखो या ऐसे आपको थोड़ा कम अगर समझ में आएगा, है तो इजी, बट आपको ये थोड़ा साइन की प्रॉब्लम करेगा, तो ऐसा करते हैं इसको सेट ही कर लेते हैं। देखो 7 का 7 के साथ पेयर बना लो, z का इसके साथ पेयर बना लो, तो हम इसको लिख सकते हैं 7xy माइनस 7, और इसको लिख सकते हैं z माइनस xyz। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, 7, तो 7 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा xy माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ क्या कॉमन है, z, तो z कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1 माइनस xy। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान देना, यहाँ xy प्लस में है, यहाँ xy माइनस में, यहाँ 1 माइनस में है, यहाँ 1 प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, वही चीज मैंने बताया था, माइनस का यहाँ बाहर साइन कॉमन लो, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस था वो माइनस में, जो माइनस था वो प्लस में। अब देखो xy भी पॉजिटिव, ये भी xy पॉजिटिव, ये 1 निगेटिव, ये 1 निगेटिव, हमारा काम हो गया। तो xy माइनस 1 xy माइनस 1 ये एक ब्रैकेट में, और ये 7 माइनस z एक ब्रैकेट में। ओके, यहीं पे इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। यहीं पे एक्सरसाइज 14.1 खत्म होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक पे गिवन है, वहां पे क्लिक करके प्ले स्टोर पे मेरा एक ऐप है शुभ क्लासेस के नाम से, वो उसे इंस्टॉल करके आप मेरी लाइव क्लासेस भी परचेज कर सकते हैं। मेरे साथ रेगुलर बने रहने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।